नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम मैक्फर्सन के लोकतंत्र के चार जो मॉडल दिए उनका अध्ययन करेंगे। मित्रों, मैक्फर्सन ने द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी पुस्तक लिखी है। यह लोकतंत्र से संबंधित है। मित्रों, मैक्फर्सन ने लोकतंत्र का अध्ययन किया और ये चार मॉडल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, पहला मॉडल है द संरचनात्मक मॉडल। पहला मॉडल क्या है? संरचनात्मक मॉडल। तो मित्रों, मैक्फर्सन कहते हैं लॉक ऑफ बेंथम के अनुसार, जो लॉक ऑफ बेंथम लोकतंत्र की चर्चा करते हैं उसके बारे में मैक्फर्सन कहते हैं कि जनता को निरंकुश शासन से संरक्षित करने का माध्यम था। आरंभ में जो लोकतंत्र जन्मा था तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था, जनता को ऐसा शासन दिया जाए जो निरंकुशता से मुक्ति पा सके। फ्रेंड्स, इस तरह से अगला है सहभागी मॉडल। ये सहभागी मॉडल क्या है? यह रूसो के विचारों पाया जाता है। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक था। तो फ्रेंड्स, सहभागी लोकतांत्रिक मॉडल में नागरिकों की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता पाई जाती है। अर्थात जो नागरिक होते हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं। फ्रेंड्स, मतदान करके और सामाजिक आंदोलन द्वारा सहभागिता बढ़ती है। यदि आप सरकार की आलोचना करते हैं, आपके द्वारा सरकार की आलोचना की जाती है, आंदोलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टीचिंग मिलती है, राजनीतिक जागरूकता मिलती है और जनता प्रशिक्षित होकर के राजनीति में सहभागी बनती है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें साम्यवादी मॉडल। ये साम्यवादी मॉडल क्या होता है फ्रेंड्स? ये है विशिष्ट वर्गवादी और बहुलवादी लोकतंत्र को साम्यवादी मॉडल में रखा है। मैक्फर्सन के द्वारा जो विशिष्ट वर्गवादी है और बहुलवादी लोकतंत्र है उसको उन्होंने साम्यवादी में रखा है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? लोकतंत्र के इस मॉडल में यथास्थिति या साम्य अवस्था बनाए रखने का प्रयास किया गया है। अर्थात ऐसी व्यवस्था हो साम्यवादी व्यवस्था में जिसमें बहुल वर्ग हो, वो भागीदारी करते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विकासवादी मॉडल। ये विकासवादी मॉडल क्या है फ्रेंड्स? यह रूसो और मिल के विचारों पाया जाता है। रूसो एक सहभागी मॉडल के समर्थक हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं, तो दूसरी ओर विकासवादी मॉडल के भी समर्थक हैं। मित्रों, लोकतंत्र को व्यक्तित्व के विकास के लिए एक साधन माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र शासन होता है, वहां जनता को अधिकार दिए जाते हैं, स्वतंत्रता दी जाती है, एक वोट का राइट होता है, तो जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में चित्रित किया जाता है। वर्तमान में एक अच्छे लोकतंत्र को देखा जाए तो जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस तरह से प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के शासन को अपनाया जाना चाहिए। मित्रों, वर्तमान देखा जाए तो बड़े राष्ट्र हैं जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ उसके टूल्स हैं, उसको उपयोग में लाया जा सकता है। मित्रों, कौन से हैं? टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो मित्रों, ये टूल्स ऑफ रेफरेंडम, जनमत संग्रह के द्वारा जनता भागीदारी कर सकती है। इसी तरह से इनिशिएटिव, जनता क्या है? आरंभ या पहल करके किसी मामले पर ध्यान आकर्षित कर सकती है, लोकतंत्र में भागीदारी कर सकती है। इसी तरह से रिकॉल करके, प्रत्यावाहन करके भी, अर्थात जीते हुए प्रत्याशी की आलोचना करके उसको पुनः वापस बुला करके गलत नीतियों को कारण हटा सकती है। और इसी तरह से फ्रेंड्स, प्लेबिसाइट होता है, ये भी एक प्रकार का जनमत संग्रह प्रक्रिया है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य साधन माने जाते हैं। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल्स माने जाते हैं और इन टूल्स का उपयोग, इन तरीकों का उपयोग हम प्रतिनिधि लोकतंत्र में कर सकते हैं, तो लोकतंत्र अच्छा सिद्ध होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।